हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 मैं लेके आया हूँ, मच्छरों की दावत। देखिए, इस चैप्टर से जितने भी सारे कंटेंट होंगे मैंने एक एक करके लाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और हाँ, कॉपी में इसे नोट्स करते जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस ईवीएस में क्या होता है कि जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं ऑल एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो यह जो नोट्स आप देख रहे हैं यह एनसीईआरटी बुक का कवरेज किया हुआ नोट्स है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे नोट्स बनाएंगे। क्या है चैप्टर नंबर 8, मच्छरों की दावत, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मलेरिया की बीमारी, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया की बीमारी किस मच्छर को काटने से फैलता है? जो एनाफिलीज नामक मादा मच्छर होती है ना, उसी के काटने से क्या फैलती है? मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया बीमारी फैलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें पृष्ठ संख्या 68 में आपने डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़, ठीक है ना। देखिए, उस इन्होंने डॉक्टर मरियम जो थे उन्होंने माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, जब जो मलेरिया बीमारी फैलती है जिस व्यक्ति में, उस व्यक्ति के शरीर को उन्होंने देख रहा है जहाँ पे जो काटना है ना मच्छर, वहाँ पे माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो इस माइक्रोस्कोप की सहायता से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। आपको पता होगा कि माइक्रोस्कोप से जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वह चीज़ पहले से कितना बहुत बड़े दिखते हैं, 1000 गुना बड़े दिखते हैं। इसलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो उससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब कई माइक्रोस्कोप से भी बड़ा बड़ा दिखाई पड़ते हैं। देखिए, मलेरिया जो हो जाता है तो इसके लिए दवा कैसा किस चीज़ से बनता है? मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से शिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो शिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अब छाल से क्या बनाते हैं? दवाई बनाते हैं। खून टेस्ट से अनीमिया बीमारी का पता चलता है। यह बीमारी खून में ही हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से यह बीमारी होती है। देखिए, यह बीमारी किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से होती है, या खून में जो कमी रहता है उससे होता है, ठीक है ना। इस बीमारी में डॉक्टर ताकत की दवाई देते हैं। इस बीमारी में डॉक्टर क्या देते हैं? ताकत की दवाई देते हैं, ठीक है। और तथा गुड़ और आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहते हैं। जब आयरन की कमी हो जाती है शरीर में तो उसमें गुड़ बोलेंगे खाने के लिए, ठीक है ना। आंवला हरी पत्तेदार वाली सब्जियां जरूर क्या बोलते हैं? खाने के लिए। देखिए, आयरन यानी लोहा, आयरन मतलब लोहा। शिक्षक बोल रहे हैं कि खून की रिपोर्ट लाकर कक्षा में चर्चा कराई जा सकती है, मतलब कि बच्चों के सामने भी इसका हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यह कहानी है दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया बीमारी से परेशानी। यह घटना 17 नवंबर को है। यह घटना कब की है? 17 नवंबर को है, ठीक है ना। 17 नवंबर 2007 को दिल्ली नगर निगम में बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चों एनीमिया के शिकार हैं। इससे बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, यानी कि पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ हो जाएगा, पढ़ नहीं पाते, और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों के बच्चों की स्वास्थ्य कार्य बन रही है और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिया से बचाव हेतु अनिमिक बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जाती है। मतलब अनीमिया बीमारी से बचने के लिए बच्चों को किस चीज़ की दवाई दी जाती है? लोहा की, आयरन की कैप्सूल दी जाती है। मच्छर के बच्चे, देखिए, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है। इन सब के रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपके को मच्छर काट रहा है तो उससे कौन सा बीमारी हो रही है? मलेरिया हो रही है, चिकनगुनिया हो रही है, डेंगू हो रही है। तो इससे बचने के भी क्या है? कुछ उपाय हैं। देखिए, आप क्या करेंगे, आसपास की पानी इकट्ठा जमा न होने दें। आसपास में जो जितने भी सारे हैं
पानी को क्या करना है, इकट्ठा नहीं देना है, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, ठीक है ना। तालाबों में मछलियाँ छोड़े ताकि वे मच्छर के लार्वे करवा लें। मच्छर जो लार्वा से जन्म लेती हैं उसको क्या करें, मछली खा जाए। फिर देखिए मच्छर के छोटे छोटे बच्चों को लार्वा कहते हैं, मच्छर के छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। मच्छर पानी का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और गड्ढों भरे, पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। पानी में क्या छिड़कना है, मिट्टी का। जब दूषित पानी है, गंदा पानी है, तो वहाँ पे मिट्टी का तेल दे। उससे क्या होगी कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से लार्वा निकलते हैं। और मच्छर क्या करते हैं, पानी में लार्वा देते हैं, उन्हीं से क्या करता है, अंडे निकलते हैं। इसलिए जब अगर मिट्टी तेल का छिड़काव करेंगे तो वहाँ पे उसका अंडा पनप नहीं पाएगा। उसके बाद है, मक्खियों से भी बीमारी होती है, और वे पेट की बीमारी होती है। मक्खी से कौन सी बीमारी होती है, पेट की बीमारी होती है। मक्खी तो काटती नहीं है, परंतु ये बीमारियों को फैलाती है। मक्खी क्या करती है, काटती नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। देखिए शिक्षक संकेत का मतलब यह हुआ कि आप बच्चों को क्या क्या सुझाव देंगे, क्या क्या उसको नॉलेज देंगे। मक्खियों से कैसे व कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, इस बारे में चर्चा करवाई जा सकती है। अखबार के किसी समाचार या रिपोर्ट का इस्तेमाल भी इस काम में किया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आप बच्चों के सामने यह बात जो बोलें उसको कि मच्छर से ये बीमारी होती है, वो उसको कैसे हम रोकथाम करें, ठीक है ना, मक्खियाँ से, यही सब है। उसके बाद मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। देखिए अब इसमें एक कहानी है कि रोनाल्ड रॉस लगभग 100 घर, ठीक है ना, 100वां पूर्व यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस ने लगभग 100 वर्ष पूर्व यह पता लगाया कि मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। उनके पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। रोनाल्ड रॉस के पिता क्या थे, भारतीय थल सेना में जनरल थे। रॉस ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। रोनाल्ड रॉस किसकी पढ़ाई की थी, डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। लेकिन उनकी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने में ज़्यादा थी। कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में भी थी। वह खाली समय में यह सब किया करते थे। इस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। कहने का मतलब जो उस समय जो वह डॉक्टर बने थे, उस समय मलेरिया से बहुत ही जाने जा रहे थे। ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे थे, मलेरिया का शिकार होते, चिकनगुनिया का शिकार होते, डेंगू का शिकार होते। और एक समय क्या हुआ, जब वह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी, कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीले गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीजों में खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते हैं। रोनाल्ड रॉस के जो गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए रॉस ने दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ गए। वे आगे कहते हैं कि हम एक एक मच्छर के, ठीक है ना, पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बैठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चूसने के लिए मरीज को एक आना मिलता है। मतलब एक मच्छर जो खून चूसता है एक मरीज को, तो उस मरीज को कितना पैसा मिलता है, एक आना। रोनाल्ड रॉस का आगे कहना है कि मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर बोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक, एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। मतलब रोनाल्ड रॉस भी एक बार मलेरिया का शिकार हो गए। फिर माइक्रोस्कोप पर छुप कर बारीकियां से देखते हुए शाम तक आंखें धुंधली सी हो जाती हैं। कहने का मतलब जब बीमारी मलेरिया हो जाता है तो शाम होते होते आंखें क्या होती, धुंधली हो जाती। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छिट्टेदार थी। इनका रंग भूरा था और पंख क्या था, छिट्टेदार थी। उनमें से एक मादा मच्छर के पेट में देखते देखते कुछ कुछ काला काला सा दिखा। जब वो मादा मच्छर को देखा तो उनके पेट में क्या दिखा, कुछ कुछ काला काला दिखा। गौर करने पर पता चला कि वो छोटे छोटे जीवाणु हैं
गौर करने पर क्या पता चला कि वे छोटे छोटे क्या है, जीवाणु हैं। बिल्कुल वैसे थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उन्होंने मलेरिया के मरीज को जो खून का जांच किया था उसमें देखा था। उसी से हम यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। तब पूछ दे कि मलेरिया का बीमारी का पता किसने लगाया, तो रोनाल्ड रॉस ने। फिर क्या हुआ, देखिए रोनाल्ड रॉस ने दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया। देखिए पूछ दे, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितना ईस्वी में मिला, तो कब हो जाएगा, 1902 ईस्वी में। फिर 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। देखिए 1905 में हो जाता है मृत्यु। तो क्वेश्चन ये भी पूछ दे, सीटेट में पूछता भी है कि रोनाल्ड रॉस की मृत्यु कब हुई थी, तो 1905 में। रोनाल्ड रॉस की मृत्यु कब हुई थी, 1905 में। तो यह बच्चों आज मैंने लाया था सी टेट, ठीक है ना, 2022-23 जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और मैं आप लोग को यह विश्वास दिलाना फिर से चाहता हूँ कि सी टेट के लिए ईवीएस का जितने भी सारे टॉपिक हैं, मैं एक एक टॉपिक आप लोग को करवाने जा रहा हूँ जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और नोट बनाते जाएंगे। जब तक आप नोट नहीं बनाइएगा, उसको बार बार घर पे रिवाइज नहीं कीजिएगा, तो सीटेट क्वालिफाई करने में आप लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आई होप आप लोग बहुत ही कठिन परिश्रम करेंगे और आप लोग आसानी से सीटेट क्वालिफाइड कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए